हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अपनी स्माइल का राज बताइए। अच्छे हैं? चलिए, बहुत प्यारी बात है। यह तो खुशकर मतलब सुनकर बहुत खुशी मिली। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में क्या कुछ होगा यह तो आप प्यारे बच्चों जो वीडियो के शुरू से लास्ट तक टिकोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल तथा आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी पार्ट है 1, 2, 3 उसको बहुत डिटेल से करेंगे तथा क्वेश्चन नंबर 2 आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं क्या समझ में आएगा। देखिए, जब तक आप वीडियो के लास्ट तक नहीं टिकोगे तो हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि हम आपको कैसे समझाएं। तो आप वीडियो को लास्ट तक टिक जाइएगा, आपको यकीन हो जाएगा। यकीन हो जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो यार प्लीज इस्माइल के साथ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं, देखिए कह रहा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। यानी कि क्वेश्चन अगर यहाँ बात कहता तो हम बात अच्छी लगती, बट इसने बड़ा अजीब बात कह दी। कह रहा कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि मुंह बस जो मुंह माया हाँ या ना करना नहीं। बात जो हमें सत्य है या असत्य, सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ये पूछ रहा है। तो इनके उसका कारण भी देना है। तो चलिए डिटेल स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये चीज तो पता होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है ये पता हो और वास्तविक संख्या क्या होती है ये भी तो पता हो। तो चलिए मैं आपको इसमें डिटेल बता देता हूँ। अगर मैं वास्तविक संख्या करूं तो वास्तविक संख्या देखिए दो चीजों से मिलकर बनी होती है। वो क्या होती है प्लीज बताएंगे? वास्तविक संख्या, अगर मैं वास्तविक संख्या की बात करूं तो प्लीज बताइए माय डियर स्टूडेंट, वास्तविक संख्या की दो चीजों से मिलकर बनी होती है। नहीं पता कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हो माफ कर रहा हूं। तो ये चीजें ये होती है परिमेय संख्या से मिलकर। एक तो होती है परिमेय, एक होती है हमारी अपरिमेय से मिलकर मेन के मिलकर तैयार होती है। इन दोनों से मिलकर जो हमारी वास्तविक संख्या तैयार होती है। कहने का मतलब तो ये हुआ जो वास्तविक संख्या है दो संख्याओं पर डिपेंड करती है, एक परिमेय संख्या, एक होती है हमारी अपरिमेय संख्या। अगर मैं बात करूं इसमें परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल इस पे डिपेंड है। अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या की, क्या मैं क्वेश्चन ये करूं सारी अपरिमेय संख्या यानी कि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे सर बिल्कुल होती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने रीजन बताया है। रीजन क्या है कि सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्यों होती है? क्योंकि इसी का तो एक भाग है ये भाई। मान लो कोई भी एक चीज है और यहां से एक चीज एक निकली, एक चीज एक निकली, सही है। और यहाँ मान लो ये कोई चीज है तो ये इस पे तो डिपेंड हुआ, इसका जितना भी अंश है जितना भी भाग है ये इसी से तो मिलकर बना है। तो यही यही तो कह रहा कि ये सारी चीज इसी में तैयार है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। अगर यही बात मैं करूं इधर जो दूसरी चीज गई है इसका सारा पार्ट जो है क्या इसी का ही है? बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। जैसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स है, कोई लोहा है, आप पिघलाना चाह रहे हैं। कोई लोहा था लंबा सा, आपने उसे पिघलाया, पिघलाने के बाद दो बर्तन में ठंडा करा और ठंडा करने के बाद कुछ तो इसमें डाल दिया, कुछ हमने इसमें भाग डाल दिया। तो आप क्या करेंगे, मान लो बॉल तैयार करना चाह रहे हो लोहे की, तो आप क्या करोगे, सर ने कह दोगे सर हाँ ये तैयार हो गई और ये भी तैयार हो गई। जब ये तैयार हो गई तो ये बताइए इसके अंदर जो पदार्थ आपने भरा है क्या ये सारा पदार्थ इस लोहे का नहीं था? आप कहेंगे सर बिल्कुल तो था, आपने तो बोला है। तो मैंने नहीं बोला, बात पिघलाया है, जब भरा है, जब बताया है। अब बताइए इसके अंदर जितना भी पदार्थ आपने भरा है क्या इसी लोहे का नहीं भरा हुआ? चलिए बिल्कुल है। इसका मतलब ये सारा इन दो से मिलकर बना है और इसका जितना भी पदार्थ है वो इसी से तैयार है। चाहे मैं इसकी बात करूं ये भी इसी से तैयार है। पर अगर मैं करूं ये, क्या इस पे अकेले पे डिपेंड है? क्या इसी के सारे पदार्थ क्या सारे इसमें हैं? आप कहेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कुछ पदार्थ हमारा, मान ले इसका नाम ए दे देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं, तो इसका कुछ पदार्थ तो इसमें चला गया, कुछ इसमें। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है
क्योंकि मैंने देखिए यहाँ की भी वास्तविक लाइन जोड़ दी है। फिलहाल पहले की बात कर लेते हैं। तो बताइए सही हुआ या गलत? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं? भाई ये तो थी हमारी क्या वास्तविक संख्या, ये बिल्कुल दिख रही। इसके दो भाग हो गए। तो एक रहा प्रत्येक अपरिमेय, के प्रत्येक शब्द यहाँ पे लगा, यानी कि इसमें जितने भी पदार्थ भरे हुए हैं अपरिमेय के, क्या वास्तविक संख्या में है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया। तो इसे कह देंगे बिल्कुल राइट है। समझ में आ गई? आपको पेपर में कैसे लिखना है, कारण बताना था तो वास्तविक संख्या लिखना और इसके दो पार्ट्स बांट देना, पहली परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। अब परिमेय अपरिमेय क्या होती है ये मैं आपको पीछे डिटेल बता चुका हूँ। एक्सरसाइज जो है 1.1 से कम, उससे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में, तो आपको जरूर समझ लेना है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब पहली बात तो ये पता होनी चाहिए प्राकृत संख्या क्या है। देखिए प्राकृत संख्या वो होती है जिसकी हम गिनती करते हैं। अब किसी भी चीज की भी गिनती करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? आप कहेंगे सर एक से। जैसे अगर किसी बोल को गिनना हो तो किससे करेंगे? 1 2 3 4। क्लास में किसी बच्चे को, टीचर्स को, किसी स्टाफ को गिनना हो तो कहीं से भी किसी भी चीज को मतलब काउंट करना शुरू करोगे तो किससे करोगे? 1 से करोगे। सही है? बिल्कुल बोलोगे सर सही बोला। अगर हमने सही बोला तो लाइक कर दीजिएगा। यही कह रहा है, मान लेते हैं m बराबर, तो m बराबर मान लेते हैं क्योंकि यार m एक प्राकृत संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी चलती रहेंगी बहुत सारी। अब यहाँ एक ने कही है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, यानी कि m के जो मान है वो वर्गमूल में होते हैं। रूट का मतलब होता है वर्गमूल। देखिए मैं इसको भी समझा देता हूँ। इसको देखो इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में तो कहते हैं रूट, सही है। जो बच्चा समझ नहीं पाता उसे कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल। अपने नोट्स में कहीं लिख लेना अगर जिस बच्चों को ना पता हो। तो आप देख रहे हैं इस पे वर्गमूल है। अगर मैं इस पे वर्गमूल करूं तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूं m, बिल्कुल इसकी तरह। तो जब मैंने m पे वर्गमूल करा तो मैं इस पे भी करूंगा। तो चलिए इस पे भी कर लेते हैं, इस पे भी कर लेते हैं, इस पे भी कर लेते हैं, यानी कि जो जो लिख रहे हैं उन सब पर कर लेते हैं। 5 और 6, यानी कि आगे जो भी लिखेंगे उसमें भी कर देंगे। तो एक बात बताएं, इसने ये बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। अब एक बात बताइए, एक जो वर्गमूल 1 होता है उसका मान क्या होता है? वर्गमूल 1 का मान याद रखना माय डियर स्टूडेंट हमेशा 1 होता है। √2 का मान तो √2 ही रहेगा। देखिए मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, कभी कभी हिंदी में, कंफ्यूज मत होना है। अगर मैं √3 की मान को √3 ही रहेगा। 4 का क्या होता है? 2, क्योंकि 4 का मैं पहले ही बता चुका हूँ। 4 को लिख सकते हो आप 2 गुणा 2। और जब वर्गमूल के अंदर कोई चीज जोड़ा बन जाती है तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाती है। तो 4 का वर्गमूल कितना मिला? 2। तो आपने देखा यहाँ √5 रहेगा क्योंकि ये तो निकला नहीं, √6। अब कुछ बच्चे हल्का सा हो सकता है दिमाग लड़ाएंगे, क्या कहेंगे? वे कह रहे होंगे सर 6 को आप 2 गुणा 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? सही है, इसमें से बाहर निकालो। अब बताओ मैं क्या निकालूं? मैंने अभी बोला है जिसका जोड़ा बन जाए, अर्थात 2 गुणा 2 एक जैसी संख्या, तो जोड़ा बन गया तो उसमें से बाहर निकाल लेंगे। बट यहाँ देख रहे 2 और 3 अलग अलग है, ये 2 है ये 3 है, ये एक जैसे होते तो मैं बाहर निकाल लेता। समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये बाहर भी नहीं निकलेगा। तो एक बात बताइए ये क्या हो गई? ये कहेंगे सर परिमेय हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्या। फिर ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी अपरिमेय। क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो गई? आपकी परिमेय। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है? जो माइनस और प्लस में होती हैं और जो अंडर रूट में नहीं होती। तो इसका मतलब ये परिमेय और बाकी जो दिखाई दे रही हैं वो अपरिमेय हो गई। पर क्वेश्चन तो ये कह रहा था सरल जो रेखा यानी कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु
रूट m के रूप का होता है? बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि ये रूट तो ये वाले मिल रहे हैं 2, ये तो नहीं मिल रहा है। ऐसे अगर मैं ऐसे लूंगा 7 भी मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा, बट 9 नहीं मिलने का, 9 का हो जाएगा 3। तो देखा 3 बाहर निकला, तो ये क्या हो गई परिमेय। तो सारा हमारा रूट के रूप में नहीं मिल रहा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कितना, चलिए इस कौन सा कर रहे थे प्यारे बच्चों? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये बात गलत कह रहा ना, तो इसलिए ये बात हो गई गलत। समझ में आ गया? नंबर 2 समझ में आया? मैंने डिटेल से समझा दिया। अपने नोट्स में ऐसे लिखना, इसको लिख देना, फिर परिमेय अपरिमेय अपरिमेय परिमेय, बस सीधा कट मार देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब नंबर 3 देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। इसने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या। अभी डायग्राम बनाया था मैंने वास्तविक संख्या का, यानी कि ये वास्तविक संख्या हो गई। ये किस चीज से मिलकर बनी थी? 2 चीज से मिलकर बनी थी। किस किस से? ये एक तो बनी थी परिमेय से और एक बनी थी अपरिमेय से। अब बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तेरा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या से मतलब संख्या का एक परिमेय संख्या होती है। क्या ये सारी का प्रत्येक यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है सब इसमें है? नहीं, ये तो इसमें भी तो है कुछ। तो यानी कि ये तो 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है, परिमेय और अपरिमेय। तो बस ये डायग्राम बनाना और कट मार देना कि नहीं है, ये बात गलत कह रहा। उम्मीद है ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, चलिए 3 देख लेते हैं। सॉरी 2 है, क्योंकि 3 तो इसमें 3 तो पहले के तीसरे थे। ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? धनात्मक पूर्णांक। चलिए मैं लिख लेता हूं धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे। ये कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, अगर हम इन पे वर्गमूल चढ़ा दें, क्या ये सारे वर्गमूल में ही रहेंगे? ये बात हमें चेक करनी है। √5 और ये √6, तो अभी निकाला था हमने। 1 का वर्गमूल कितना है? 1, यानी कि इसका या 1 या √2 या √3, 4 का कितना आएगा? 2, बाकी तो ऐसी रहेंगी √6। तो इस तरीके से हमने देखा सभी क्या वर्गमूल के अंदर है, पर नहीं, ये तो नहीं है। दो जो संख्या है वो तो नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन का सभी धनात्मक यानी कि जितने भी आपने लिए हैं पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं, ये अपरिमेय मिले जरूर, ये भी मिल गए अपरिमेय, परंतु जो हम देख रहे हैं तो हमें तो परिमेय भी मिला। मिला या नहीं मिला? इसमें भी देखो ये मिला, ये आपका क्या है? परिमेय। और वो कह रहा है सारे अपरिमेय होने चाहिए, तो ये बात इन्होंने कही गलत। तो इसका मतलब आप हिंदी में क्या लिखेंगे? अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। चलिए मैं लिख देता हूं, इस चीज को आप उतार लेना। ऐसे ही जो मैंने लिखा है उसके नीचे आपको लिखना है अतः सभी, बिल्कुल सेम यही लाइन लिखनी है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया इसका यहां तक आंसर। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, इन्हें बड़े प्यार के साथ स्माइल के साथ आगे क्वेश्चन बोला। क्या बोला है देखिए, ये कह रहा नहीं तो, अरे नहीं तो आ गया ना, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो जाए, यानी कि उस संख्या का वर्गमूल चढ़ाओ और उसे वर्गमूल से बाहर निकाल के लाओ जो परिमेय संख्या बन जाए। तो देखिए अभी हमने देखा था वर्गमूल चढ़ाया था तो उसका 1 आया था, ये परिमेय संख्या बनी। 4 आया था, ये बनी 2। इसी प्रकार से 9, तो उदाहरण यही वाले लिख सकते हो क्योंकि इसने उदाहरण ही बोला है। तो उदाहरण क्या होगा? 1 का वर्गमूल किसका, फिर क्या होगा 4 का, और फिर क्या होगा,
फिर आपका होगा 9 का, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों 16 का, फिर आपका 25 का। इस तरीके से चलते रहेंगे क्योंकि इसे वर्गमूल से बाहर निकालोगे 1, 4 का 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो ये हमारी क्या हो गई परिमेय संख्या। इसने यही बोला सारी परिमेय संख्या होनी चाहिए और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम्पल नंबर आपका 3 और 4 है और उससे रिलेटेड मैंने एक और सवाल कराया था, उसी में ये सवाल फंसा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप उसे देख लेना, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखने हैं क्योंकि वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई, ये एक्सरसाइज पूरी कर दी हमने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।